गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको आपका हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास 8 का पढ़ाने जा रही हूँ। बकासुर का वध। बकासुर एक राक्षस है। उसको किसने मारा, कैसे मारा और क्या क्या उसने किया था, उसी सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पुराने समय की बात है। एक बार युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। युधिष्ठिर आप लोग को पता होगा, महाभारत में कैरेक्टर, मतलब महाभारत में थे युधिष्ठिर। 5 पांडव थे, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये सारे भाई 5 पांडव थे और कौरव थे जो 100 थे। तो उनसे इन्होंने जुए में अपना सब कुछ, एक जुआ हो रहा था उसमें ये अपना सब कुछ हार चुके थे, अपना राज्य हार चुके थे। और वो वहाँ के राजा थे, लेकिन वो अपना सब कुछ राज्य हार चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए। दुर्योधन द्वारा राज्य वापस लौटने की शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास मिला। दुर्योधन, जो कि कौरव जो भाई थे उसमें जो एक थे दुर्योधन, उन्होंने कहा था कि उनकी एक शर्त थी कि सब कुछ हारने के बाद, अगर वो राज्य में अपने जुए में सब कुछ हार चुके थे राज्य का, तो उन्होंने बोला था कि आपको आपको 12 वर्ष तक वनवास, मतलब 12 वर्ष आपको वन में रहना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा। और एक वर्ष का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास मतलब आपको ऐसे कहीं जाके रहना है जहाँ आपको कोई जाने ना, और आपको आपकी पहचान छुपा के वहाँ पे रहनी है। तो अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास में 5 पांडव वेश बदलकर माँ कुंती के साथ किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। तो क्या हुआ, तो वो लोग कहाँ रहने लगे, एक ब्राह्मण के घर वो अपना वेश बदलकर रहने लगे। दिन भर में उन्हें जो भी भिक्षा मिलती वो उनसे मिल बांट कर खा लेते थे। अब वो वहाँ पे ब्राह्मण बन के रहते थे और वो लोग भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, जिसको भीख बोलते हैं। तो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग के और दिन भर में जो सारी चीज़ें मिलती थी रात को उसी को अपना बना के खा लेते थे। एक दिन जब पांडव सोकर उठे तो उन्हें ब्राह्मणी और उसके परिवार के सदस्यों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक दिन जब पांडव मतलब जो 5 भाई थे, वो जब सो के उठे तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मणी थी जिनके यहाँ पर वो रह रहे थे, उनके रोने की आवाज़ सुने, मतलब वो रो रही थी। कुंती ने देखा कि ब्राह्मणी रोते रोते तरह तरह के पकवान बना रही है। तो कुंती ने देखा कि ब्राह्मणी है जिसके घर पे वो रह रही हैं, वो रो भी रही है और अच्छे अच्छे खाने भी बना रही है, अच्छा अच्छा खाने का सामान भी बना रही है। ब्राह्मण सिर पकड़े आंसू बहा रहा था, और जो ब्राह्मणी का पति जो ब्राह्मण था वो सिर पकड़े हुए यहाँ पे बैठा है और वो भी रो रहा था, वो भी आंसू बहा रहा था। बच्चे भी पिता से लिपट कर रो रहे थे, जो बच्चे थे उनके, वो भी अपने पिता के पास उनसे लिपट कर रो रहे थे। कुंती ने ब्राह्मणी से पूछा, बहन क्या कारण है जो आप रो रही हो और पकवान भी बना रही हो? तो कुंती ने जो ब्राह्मणी थी उनसे पूछा कि आप रो भी रही हो और पकवान भी बना रही हो, तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीज़न है कि आप एक तो अच्छे अच्छे पकवान भी बना रही हो और रो भी रही हो? ब्राह्मणी कुछ न बोली तो ब्राह्मण ने कहा, इस गांव के बाहर बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। उन्होंने कहा कि ये जो गांव है इसके बाहर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है बकासुर। वह लोगों को पकड़ पकड़ कर खा जाता है तथा गांव के लोगों से उससे निवेदन किया कि वह हमें इस तरह न खाए। तो वो क्या करता था, गांव के बाहर रहता था और जो भी गांव के बाहर जाता था उनको पकड़ पकड़ के खा लेता था। तो गांव के लोगों ने उससे ये रिक्वेस्ट किया कि हमको इस तरीके से ना खाएं, हम उसके भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम उसके खाने पीने की व्यवस्था गांव वाले मिल के करेंगे। तब से यह नियम बन गया कि एक सप्ताह एक आदमी बैलगाड़ी में ढेर सारे पकवान भरकर उसके पास ले जाता है। राक्षस के पास जो आदमी भोजन लेकर जाता है, राक्षस उसे और बैलगाड़ी दोनों बैलों को मारकर खा जाता है। अब उन्होंने बोला कि ऐसे आप सबको मत खाइए, कोई एक होगा जो एक सप्ताह में जाएगा और पूरे पूरे बैलगाड़ी में, यहाँ पे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में पूरा खाना भर के लेके जाएगा। तो राक्षस क्या करता था कि पूरा खाना तो खा लेता था, बैलगाड़ी को भी खा लेता था, बैलों को भी खा लेता था, और जो आदमी जाता था उसको भी खा लेता था। बारी बारी से प्रत्येक घर के एक सदस्य जाता, मतलब बारी बारी से ऐसे गांव के हर एक इंसान, हाँ, जाते। वेरी गुड। दुर्भाग्यवश आज मेरी बारी है। उन्होंने वो बोला
कि आज मेरी बारी है। दुर्भाग्यवश मतलब बहुत मतलब होता है ना, दुर्भाग्य है मेरा कि आज ये मेरी बारी है कि मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ पे। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, सोचकर मेरे प्राण स्वतः ही निकलने को आतुर हो रहे हैं। वो सोच रहा है कि अब मैं जाऊँगा, आज मेरी बारी है, मैं चला जाऊँगा तो वो मुझे भी मार के खा जाएगा, और उसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन देखेगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तब कुंती ने कहा कि आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। यह सांत्वना देकर कुंती अपने कक्ष में लौट आई। कुछ सोच विचार कर वह भीम से बोली, पुत्र, ब्राह्मण का ऋण उतारने का अच्छा अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि अब हम ब्राह्मण का ऋण उतारेंगे, मतलब हम इतने दिन से उनके यहाँ रह रहे हैं तो अब हम उनका ऋण उतारेंगे। अब तुमको उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं आगे क्या होता है, कौन जाता है, राक्षस किसको खाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।